बड़े सगीर पाको हिंद में सस्सी पुन्नो, हीर रांझा, सोनी माहिवाल जैसी मोहब्बत की बेशुमार दास्तानें मशहूर हुईं। बड़े सगीर में अजीम मुगल सल्तनत के अहद में बादशाहों के महल के अंदर कई शहजादों और कनीजों की इश्किया दास्तानों ने जन्म तो लिया, लेकिन महल की ऊंची फसीलों के अंदर दब कर रह गई। इनमें से एक लाजवाल इश्किया दास्तान अनारकली की है, जिसकी गूंज इतनी बुलंद हुई कि महल की दीवारों और पहरों से बाहर आ गई। इस दास्तान पर कई अफसाने और नावल तहरीर हुए, कई ड्रामे और फिल्में बनाई गईं, लेकिन महलों में परवरिश पाने वाली इस इश्किया दास्तान और इसके अंजाम के बारे में मुकम्मल हकीकत सामने न आ सकी। ताहम इसके कुछ हकाइक से आज हम पर्दा उठाएंगे। इसके लिए हमें कुछ सवालात का जवाब तलाश करना होगा। क्या अनारकली हकीकी किरदार है या अफसानवी? क्या अनारकली जलालुद्दीन अकबर के महल में कनीज थी या बादशाह की बीवी? क्या अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था और वो दीवार कहाँ है? लाहौर में अनारकली के मज़ार और कब्र की हकीकत क्या है? इस कब्र में अनारकली दफन है या कोई और? दास्तान ने मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के महल में 1599 में जन्म लिया और ये कहानी अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर अल-मारूफ शहजादा सलीम के इश्क की थी। इस खित्ते में दबे लफ्जों में तो इसका जिक्र होता था, लेकिन 1618 में यूरोपीय सियाह और मुसन्निफ विलियम फेंच ने लाहौर के दौरे पर लिखी गई अपनी याददाश्तों में इसका जिक्र किया है, जिसके बाद ये दास्तान जुबान ज़द-ए-आम हो गई। रिवायत के मुताबिक शहजादा सलीम महल की कनीज अनारकली का इस कदर दीवाना था कि अपने वालिद और बादशाह के खिलाफ कई बार बगावत पर उतर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहजादा सलीम जो बाद में बादशाह बने, उन्होंने अपनी किताब तुस्के जहांगीरी में अनारकली का जिक्र तक नहीं किया। शायद इसकी एक वजह मोहब्बत के जख्मों को दोबारा जिंदा होने से रोकना था, या दूसरी वजह अपने बाप को रसवाई से बचाना था। सवाल ये है कि क्या वाकई अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था? अगर ऐसा था तो इसका तो नामो निशान ही नहीं होना चाहिए था। तो फिर लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मौजूद अनारकली के मकबरे के अंदर कब्र में कौन आसूदे खाक है? तारीख के औराक में ये कहीं दर्ज नहीं कि बादशाह जहांगीर ने लाहौर के इस मुकाम जहां अब सिविल सेक्रेटेरिएट मौजूद है की जमीन पर कोई कब्र बनवाई हो या मकबरा तामीर करवाया हो। अनारकली, जिसका असल नाम नादरा बेगम था या शरफुन्निसा था, ईरान से लाहौर आईं और अपनी खूबसूरती की वजह से अकबर के दरबार तक पहुंच गईं। इसे अनारकली का लक़ब इसकी खूबसूरती की बुनियाद पर मिला। तारीख के कई औराक में दर्ज तफसीलात हकीकत के करीब नजर आती हैं। ये मुमकिन नहीं कि शहजादा सलीम की महबूबा को बगैर वजह बादशाह सलामत दीवार में चुनवा दें, क्योंकि कनीजों से शादी या उन्हें अपने हरम का हिस्सा बनाना आम बात थी। बुनियादी तौर पर बादशाह के गुस्से और जलाल की वजह ये थी कि अनारकली असल में शहनशाह अकबर की महबूबा थी। वो इनकी बीवी की हैसियत से इनके हरम का हिस्सा थी, जबकि शहजादा सलीम की नजरों को भा गईं और शहजादे ने इसे अपनी तरफ माइल कर लिया था। रिवायत के मुताबिक एक रोज महल के पाई बाग में दोनों की कुर्बत को बादशाह ने देख लिया था, जिसके बाद शहनशाह अकबर का गुस्सा बेकाबू हो गया। पहले अनारकली को पाबे जंजीर करके पाबंद सलासल कर दिया गया और फिर नौबत दीवार में चुनवाने तक आई। अब कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में गैरत के नाम पर जो इंतकाम लिए जाते हैं, उस दौर में भी कुछ ऐसी ही हकीकत थी। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि अनारकली को दीवार में चुनवाने के बाद एक सुरंग के जरिए फरार करा दिया गया था? इस हवाले से भी कुछ तारीखी हवाले बड़े मजबूत हैं। बताया जाता है कि जब शहनशाह अकबर के यहाँ शहजादा सलीम की पैदाइश हुई तो बादशाह ने खूब जश्न मनाए। इनामो इकराम की बारिश शुरू हो गई तो सबसे पहले बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी पहुँचाने वाली कनीज से अकबर बादशाह ने खुश होकर वादा किया कि वो जो कुछ मांगेगी इसे अता किया जाएगा। बादशाह ने वादे के सबूत के लिए कनीज को कीमती अंगूठी दी और कहा कि जिंदगी में जब भी कुछ मांगना हो वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फिर वो मौका आया जब अनारकली को दीवार में चुनवा देने का हुक्म सादिर हुआ तो वो कनीज दरबार में हाजिर हुई और बादशाह से वादे की तकमील की दरख्वास्त की। अकबर ने कहा कि मेरे वादे की कसम, मैं अपने वादे से नहीं हट सकता और ना ही अपने फैसले बदल सकता हूँ। जब कनीज ने अनारकली की जान बख्शी की दरख्वास्त की तो बादशाह जलाल में आ गए। ताहम कनीज ने खुद ही वादे की तकमील का तरीका
طریقہ بتایا کہ وہ اسے دیوار میں چنوا کر دنیا کے سامنے اپنے حکم کی تعمیم ثابت کر دیں، لیکن وہ کنیز اسے ایک سرنگ کے ذریعے دیوار کے پیچھے سے فرار کرا دے گی اور انارکلی کبھی بادشاہ کی زندگی میں منظر پر نہیں آئے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، انارکلی زندہ ہی رہی لیکن کسی نے اسے دوبارہ نہ دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر لاہور کے سول سیکریٹریٹ میں کس انارکلی کا مقبرہ ہے جس پر تاریخ دان ریسرچ کرتے ہیں؟ عبداللہ چغتائی، جو 18ویں صدی کے مورخ اور معمار تھے، نے ایک مختلف رائے دی ہے کہ ان کے مطابق یہ مقبرہ، جو بنیادی طور پر ایک انار کے باغ کے وسط میں تعمیر کیا گیا تھا، جہانگیر کی بیوی صاحب جمال کی قبر ہے، جو ان کے لیے بہت عزیز تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا نام گم ہو گیا اور لوگوں نے اس مقبرے کو انارکلی کا مقبرہ کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں ریسرچ کرنے والوں نے اس مقبرے پر انارکلی کی تاریخ اور قواعد درج کر کے اسے مستند ثابت کر دیا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لاہور میں موجود مقبرہ انارکلی کا ہی ہے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مغل دور حکومت میں انارکلی محل کی افسر شاہی کی مخبریوں اور سازشوں کی بھینٹ چڑھ گئی، اور آج کے دور میں انارکلی کی قبر والے کمرے میں سول سیکریٹریٹ کی افسر شاہی نے دفتر بنا کر اسے قبر میں بھی سکون نہیں لینے دیا۔ انارکلی کی محبت اور زندگی کی کہانی تو بہت دکھ بھری ہے، لیکن ان کا نام اتنا قیمتی بن گیا ہے کہ ان کے کردار پر لکھنے اور فلمیں بنانے والوں کی چاندی ہو گئی۔